दोस्तों हमारा आज का वीडियो होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आपका बैकग्राउंड चाहे जो हो, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी आर्ट है जिसकी आपको लाइफ के हर फील्ड में जरूरत पड़ती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या आप कहीं जॉब कर रहे हो या किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हो या आप कोई मीटिंग या सेमिनार अटेंड करते हो, XYZ, इन सभी जगह आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हेल्प करती है। तो कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें, इन्हांस करें, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक ऐसी आर्ट है जिसमें हमें एक तो सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना होता है, समझना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी बात रखनी होती है। अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी हेल्प करती है किसी भी पर्सन से अच्छे से परफेक्टली बात करने में। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यह नहीं है कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो। इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल का दूर दूर तक कोई लेन देना नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, वहीं कम्युनिकेशन एक स्किल है, एक कला है। इनफैक्ट अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज इंपॉर्टेंट यह है कि आपको जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप सामने वाले से परफेक्टली बात कर सकें, उसे अपनी बात इफेक्टिवली समझा सकें। दोस्तों, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपको हर फील्ड में हेल्प करती है। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ। जैसे आप कोई स्टूडेंट हैं और आप इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट या फिर किसी और तरह का कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल जॉब करते हो या फिर किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस तरह की हो कि सामने वाला पर्सन आपके बात करने के तरीके से इंप्रेस हो जाए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप में कई सारी क्वालिटीज डेवलप होती है, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और आप किसी भी तरह की ऑडियंस को फेस कर सकते हैं। आपकी पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, बिकॉज आप अपने टीम मेंबर्स को अपनी इंटेंशन और फीलिंग्स को काफी इजीली सामने वाले को समझा सकते हो। तो दोस्तों, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, आप जिस भी पर्सन या ऑडियंस से बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उससे काफी कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं। आप उसके व्यूज, उसकी आइडियोलॉजी, वो क्या सोचता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप ये सब चीजें कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको उसे एक्टिवली सुनना होगा। वो जो भी कुछ कह रहा है, जो भी बता रहा है, उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। उसकी बात को बीच में नहीं काटनी है। आपको उसके साथ एंगेज रहना है। एंगेज रहने के लिए आप उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछिए, ताकि वह आपको और भी ज्यादा चीजें उसके बारे में बताए, जिससे आप उसे और भी अच्छे से जान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा है कि आपकी हॉबीज क्या है, और मान लीजिए वो बोलता है कि मुझे ट्रेवलिंग अच्छी लगती है, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि आपको ट्रेवलिंग क्यों अच्छी लगती है, किस तरह की लोकेशंस पर आपको घूमना अच्छा लगता है, आपने अभी तक कौन कौन सी जगह पर ट्रेवलिंग की है, वहां पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, XYZ। इस तरह आप जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सामने वाले से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे वह आपके साथ काफी कंफर्टेबल होकर बात करेगा। और जब भी आपको लगता है कि आपने उसके बारे में काफी कुछ जान लिया है, तो आप भी अपनी बात उसके सामने रखें। आपके जो भी व्यूज हैं, थिंकिंग है, आपकी जो भी आइडियोलॉजी है, वो सब आप उसके साथ शेयर करें। अगर आप अपनी बातों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं या कोई स्टोरी के थ्रू अपनी बात को बताते हैं, तो ऑडियंस को समझने में काफी आसानी होगी। वो आपकी बातों को एंगेज होकर सुनेंगे। साथ ही बीच बीच में आप उसे बोलने का मौका दें, ताकि वो आपके साथ एंगेज रहे। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप जब भी किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप किसी से पॉजिटिवली और स्माइल के साथ बात करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। इसी के साथ आप जब भी किसी से बात करें तो उसके साथ आपका आई कांटेक्ट बना होना चाहिए। साथ ही आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और बातों के अकॉर्डिंग अपने फेस एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट को भी शो करें। साथ में आपका बॉडी पोस्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका बॉडी पोस्चर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन चीजों का जब भी आप ध्यान रखते हैं तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो काफी इफेक्टिव और इंप्रेसिव हो जाती है, जिससे आप सामने वाले से कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं।
वही एक और चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी आप किसी से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे हो तो उससे बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो, आप उसी टॉपिक पर उससे बात करें। कई बार ऐसा होता है कि बात तो किस टॉपिक पर हो रही है और हम बता क्या रहे हैं, जैसे सामने वाले के मन में हमारी एक नेगेटिव और बैड इमेज बनती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है। वही कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी बात को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और सामने वाला बोर हो रहा होता है, तो वह कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जिस टॉपिक पर जितना एक्सप्लेन करने की जरूरत है उतना ही करें। जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करने से जो हमारी ऑडियंस है वो हमसे कट जाती है और वह एंगेज नहीं रह पाती है और ऑडियंस पर हमारा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इस चीज पर भी आपको फोकस करना है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि सामने वाला पर्सन हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है जिसका हमें दूर दूर तक पता नहीं होता है और हम फंस जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे और किस तरह उनके क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे, बिकॉज अगर आप उनका आंसर नहीं करते हैं तो एक नेगेटिव इंप्रेशन आपका पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आपको पहले से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल को परफेक्ट बनाने के लिए एक और चीज जो काफी जरूरी है वह है आर्ट ऑफ टाइमिंग। आपके पास यह हुनर होना चाहिए कि आप अपनी बात को कितने कम टाइम में सामने वालों को इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज कई बार जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है और हमें उसे कम से कम टाइम में अपनी बात को समझानी होती है। तो टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो किस तरह आप उसे 5 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपको उस टॉपिक को 1 घंटा भी बोलना पड़े तो आप डीपली उस टॉपिक पर बोल सकें। आपका यह हुनर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट कर देगा। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग भी करना चाहते हैं तो यह स्किल आपकी काफी हेल्प करेगी। आप चाहे तो पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का, बिकॉज इससे आप अपनी सारी वीकनेसेज को दूर कर सकते हैं और जितने भी स्ट्रेंथ चाहिए कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए वो सब आप डेवलप कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने का। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप छोटे लेवल से ही स्टार्ट करें और जिस भी टॉपिक पर आपको बोलना है उसकी एक स्क्रिप्ट लिखें, शॉर्ट में उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखें, किस तरह से आपको अपनी स्पीच स्टार्ट करनी है और किस तरह से एंड करनी है, इनके की पॉइंट्स नोट करें। साथ ही ऑडियंस क्या क्या क्वेश्चंस जो आपसे पूछ सकती है इन सब की भी आपकी अच्छे से तैयार करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से कॉन्फिडेंटली ऑडियंस के सामने आप अपनी स्पीच बोल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी के साथ, चाहे वह कोई पर्सन हो या कोई ऑडियंस, उनके साथ अपना कन्वर्सेशन खत्म करें तो उनसे अपना फीडबैक जरूर लें। इस चीज में बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप उनसे बेझिझक पूछें कि उनके अकॉर्डिंग क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो कमियां हैं जिन्हें आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। वो जो भी कोई फीडबैक आपको दे उसे ऑब्जर्व करना है, उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब आप देखें कि इन कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और भी अच्छी हो जाएगी। और इस तरह आप जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती चली जाती है, जो आपको एक परफेक्ट कम्युनिकेटर बनाने में हेल्प करती है। लेकिन हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सोचें कि इस प्रोसेस को आप 1 या 2 बार अप्लाई करके छोड़ दें तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना एफर्ट कंटिन्यू रखना है, आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क करना है, और जैसे जैसे आप इसे कंटिन्यू करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती चली जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, सो आपको पेशेंस रखना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियोस देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो से रिलेटेड आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।